फूप में क्या ऐसी समस्या आपको लगी जो फूप में आपने निचड़ दिया है? ये आपने मेरे संज्ञान में मामला डाला है तो मैं इसको दिखवाता हूँ और जो भी मुझसे सही प्रयास होगा मैं करूँगा। अभी आपने टंकी का देखा होगा, जो फूप का इसमें टंकी है, स्कूल में बनी हुई है, काफ़ी जर्जर टंकी है, कभी भी धराशायी हो सकती है। अभी हमने एक शेड्यूल बनाया है कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक वार्ड में हमारा भ्रमण रहेगा, हमारे कर्मचारी भी रहेंगे। नगर परिषद से लेके और भदाकुर तिराहे तक सड़क के 30 फुट तो रोड है, हाईवे है, और हाईवे पर गाय रहती हैं, तमाम हाईवे छोटा हो जाता है। अब आजू बाजू में जो दुकान संचालक है वो ठेले लगवा लेते हैं, उसका किराया भी लेते हैं। भूप नगर परिषद सीएमओ हनुमान सिंह भदौरिया का यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद अब नए यहाँ पर नायब तहसीलदार को यहाँ चार्ज दिया गया है। फिलहाल यहाँ नीचड़ के लिए तहसीलदार साहब आए हैं, भूप सीएमओ भी यहाँ चार्ज दिया गया है। यहाँ नीचड़ के दौरान उन्होंने तमाम अव्यवस्थाएं देखी और जो अव्यवस्थाएं फैलाने वाले को भी ठीक हिदायत भी दे दी। यहाँ बात कर लेते हैं साहब से। सर ये बताइए, फूप कस्बे में आपने सबसे पहले बताइए, आपने काफ़ी अच्छा लगा कि आपने फूप में जो लोग अधिकारी तमाम आए, लेकिन जो बारीकी से काम देखते हैं वो आपके अंदर नज़र हमें देखने को मिला। काफ़ी आपने हर छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखा और सख्त हिदायत भी दी, तो ये सर काफ़ी अच्छा काम आपका लगा। लेकिन फूप में क्या ऐसी समस्या आपको लगी जो फूप में आपने निचड़ दिया है? जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार मैंने कल ही यहाँ ज्वाइन किया है। तो मैंने ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपने जो गायों की स्थिति थी उस पर मैंने फोकस किया। तो मैंने सभी जो ड्यूटी पर तैनात थे उनको फिर से बुलाकर सभी को समझाया कि जो 15 दिवस का मध्य प्रदेश शासन का अभियान है उस समय सभी लोगों की जो अपना हाईवे है उस पर ड्यूटी लगाई गई है। वो विधिवत शाम को 5 बजे से लेके पूरी गायों को मंडी में एक प्रांगण है उसमें कर देते हैं और रात्रि में सतत निगरानी रखते हैं। फिर इसके बाद मैंने पंप हाउस देखा था, तो पंप हाउस की भी पूरी मैंने देखा कि किस तरह से पानी कहाँ से आता है, कि कौन से समय पर छोड़ा जाता है, किस तरह से उसमें क्लोरीन का डोज दिया जाता है। मैंने सब व्यवस्थाएं देखने का प्रयास किया है। आज भी मैं सुबह 8 बजे वीसी थी प्रमुख सचिव की, तो उसके पश्चात मैं सीधा आया तो यहाँ जितने भी शौचालय हैं, अभी एकीकृत विद्यालय है वहाँ पर गया था जहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय भी संचालित है। तो वहाँ पूरी सभी टॉयलेटों को छात्र छात्राओं की जानकारी लेके उसका निरीक्षण किया, जो भी कमियाँ थीं उनको हिदायत दी और प्रयास करेंगे कि वहाँ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी मैं आया हूँ, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ और जितने भी शौचालय हैं अपने प्रयास करूँगा कि साफ़ सफाई, शौचालय, पानी की व्यवस्था और गायों की व्यवस्था, इन 4 चीज़ों पर विशेष फोकस है। इसके अलावा जो भी आगे टारगेट आते जाएंगे लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। फूप में तमाम तहसीलदारों को पहले भी प्रभार दे चुके हैं, आते ही नहीं है कोई तहसीलदार। पहले आप मुझे लगे कि फूप में आने के बावजूद भी जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ निचड़ किया। तो फूप में हालांकि कई अव्यवस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि एक अभी आपने टंकी का देखा होगा, जो फूप का इसमें टंकी है, स्कूल में बनी हुई है, काफ़ी जर्जर टंकी है, कभी भी धराशायी हो सकती है। हो सके वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं तो ऐसा कोई हादसा ना हो, तो उसके लिए सर आप कोई प्रयास करेंगे हटाने के लिए? जी, जैसे ही आपने संज्ञान में मेरे डाला, मैंने विद्यालय में प्राचार्य महोदय से बोला, तो वो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैं अभी बात करूँगा अपने पीडब्ल्यूडी के और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, जितना भी संभव जितनी जल्दी होगा मैं अपना कार्य पूरा करूँगा। दूसरा ये सर, जैसे आप उधर से रास्ते से आते हैं तो बीच चौराहे पर एक अटेर रोड चौराहा मिलता है, वहाँ पर कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। लोग पशु अस्पताल में जाके टॉयलेट जाते हैं, मतलब शौचालय जाते हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स तो वहाँ बनाया नहीं, लोकेशन गलत कर दी, जबकि ये सुलभ कॉम्प्लेक्स उस जगह होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र वही है। लेकिन अब लोग वहाँ परेशान होते हैं, तो वहाँ सर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जैसे लोग सुलभ टॉयलेट वगैरह जाने के लिए लोग परेशान ना हो पड़े। ये अभी आपने मेरे संज्ञान में मामला डाला है तो मैं इसको दिखवाता हूँ और जो भी मुझसे सही प्रयास होगा मैं करूँगा। एक सवाल और है सर, नगर परिषद से लेके और भदाकुर तिराहे तक सड़क के 30 फुट तो रोड है, हाईवे है, और हाईवे पर गाय रहती हैं, तमाम हाईवे छोटा हो जाता है। अब आजू बाजू में जो दुकान संचालक है वो ठेले लगवा लेते हैं, उसका किराया भी लेते हैं, तो इससे सर वाहन का आवागमन प्रभावित होता है, आम लोगों को परेशानी भी होती है और हादसे होते हैं। जैसे गाय की 7 मौत हो गई, तो एक वजह यह भी मानी जा रही है, गाय की मौत होती तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है, तो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण लोगों ने बना रखा है। तो उसके लिए अगर एक अभियान छेड़ेंगे सर तो फूप का एक सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल, आपने संज्ञान में ये मामला भी डाला है, हम नोट कर लेते हैं, इसको भी हम आगे प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे जब तक मैं हूँ।
फूप के लोगों को प्रयास करूँगा कि शासन की जो मंशा है उस अनुरूप सुविधा दे सकूँ। आगे सर कुछ और नया अभी देने वाले कभी निरीक्षण करने जाएंगे भैया? अभी हमने एक शेड्यूल बनाया है कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक वार्ड में हमारा भ्रमण रहेगा, हमारे कर्मचारी भी रहेंगे, वहाँ की स्वच्छता, साफ सफाई और नगर चौपाल के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप जैसे अधिकारी आएंगे तो फूफ का कुछ नया मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये